मद्योरीव भुम्ना पृथ्वीव वरुणा तशास्ते पृथ्वीदेव जजने पृष्ठे अग्निवन्नादयादते ओम अग्नेनय शुभधाराय तस्मान् विश्वानि देव वयुनानि योधस्मयोराजमेनो सुरिष्टन्ति नमोक्तिं विधेम ओम विश्वानि देव सवितद्विदानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ओम हिरण्यगर्भः सोमवद्ददाग्रि भूतस्य जातः पदरीगासि सदाधार पृथिव्यां देवम् अस्मै देवाय हविषा विधेमम् ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतम् आरस्ते राजन्यसुवैषभ्यो दिव्यादिमहारथो जायतम् दुग्धीतेन प्रणानवारसु शक्ति पुरुद्रेशायुष्मतिष्ठाः सवैयुवासयजमानस्य विरोजायतम् निकामि निकामिनः पर्जन्यवर्षतो फलवत्युनौषधय पच्यन्तम् योगक्षेमनः कल्पताम् इदं राष्ट्राय इदं नाममाम्। जिसके चलते हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज, माता पिता, राजा महाराजाओं ने हजार हजार वर्षों तक जीवित रहा करते थे। एक छोटा सा साधन अर्थ है, वह है योग विद्या। योग का अनुसरण करते हुए, नियमित योगाभ्यास करते हुए, उत्तम आचार व्यवहार होकर के जीवन को सुसंस्कृत रखते हुए जीवन को दीर्घमय एवं देवतुल्य जीवन यापन किया करते थे। ऐसे ही वर्तमान में भी देखने को मिलता है कि देवतुल्य जीवन जीने वाले व्यक्ति की संख्या बहुत कम हो गया, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहा। हमारे इंद्रिय बहिर्मुखी हो गए, अंतर्मुखी होना छोड़ दिए। बाहर की उपलब्धि को ही हम श्रेष्ठ समझे, अपने आप की जो अंदर में ईश्वरीय सत्ता विराजमान है, जिसको कहते हैं गुरु सत्ता। गु शब्द से गुणातीतः, गुरु शब्द से रूपातीतः, जो गुणों और रूपों से दोनों परे उठता है, उसी पद की आसीन होता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि वह गुरु कैसा है? पूर्वेशा मपि गुरु हो काले नाजवच्छेदा, जो पूर्वजों की भांति से उछलती आ रही है। अर्थात योग, योग के द्वारा ही यह संभव है। एक पृथ्वी का मानस पटल में जो अनेक विचारधारा है, सबको हम एक ही भारतीय संस्कृति की विचारधारा से एकीकृत कर सकते हैं। और सबके लिए वन हेल्थ, हेल्थ के लिए तरह तरह की औषधि, तरह तरह की खान पान, डाइट का पालन, विभिन्नता है। हम कैसे योग के द्वारा जुड़ करके एकात्म को ला सकते हैं। वन हेल्थ, सबका हेल्थ बजट बच जाए। आर्थिक स्थिति, हम जितने भी रोजगार कर रहे हैं, सूर्य उदय से लेकर के शाम तक अधिक विनिमय अर्थ राशि तो हमारे हेल्थ में ही जा रहा है, और हमारे बैंक बैलेंस 0 लेवल पे है। क्यों ना हम उधार से वापिस ले आए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, साथ साथ हमारे स्वास्थ्य की शक्ति से। अच्छा स्वास्थ्य से अच्छा मन मिलता है, और अच्छा मन से अच्छा जीवन होता है। अच्छे जीवन पद्धति के व्यक्ति को देख करके समाज बदलने लगता है। ऐसे ही एक विवेकानंद हुए। आप भी जैसे कि घर में माता पिता की कुल में जन्म होकर के उनके मन में ईश्वर की खोज की अभिलाषा था। भटकते भटकते ब्रह्मा समाज में जाते हुए भी, प्रवचन सत्संग करते हुए भी उनको मन में बेचैनी रहा करता था। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में एक काली माता की मंदिर में पूजा करते थे, उनकी शरण मिला और धीरे धीरे ईश्वरीय चेतना जागृत हुई और गुरु जी ने अपनी सर्वस्व अर्पण कर दिया था, शक्तिपात कर दिए। उनके पास जो कुछ दिव्य शक्तियां थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हे विवेकानंद जी, मेरी तरह तू ही मंदिर में सिमट करके पूजा में ही रह जा। ऐसा नहीं, उनको तो ऐसा देखना था कि भारतवर्ष जो जड़ता में पड़ी हुई है, वैदेशिक शिक्षा, वैदेशिक बोलचाल, वैदेशिक खान पान भारतीय समाज को एक जड़ता में ले जा रहा है। उसी चेतना को कैसे जागृत कर सके, एक दैवीय चेतना को, उसी लिए उनको माध्यम बनाए और शक्तिपात कराए और उनकी कार्य सफल हुआ। ठीक इसी तरह गुरु वीरानंद जी मथुरा में गंगा नदी तटस्थ में
वेद विद्या से अपने जीवन में योग समाधि में ध्यानस्थ समाधिस्थ रहा करते थे। ऐसे ही भटकते भटकते एक ब्राह्मण बालक मूल शंकर से जाकर के वेद विद्या को प्राप्त करके दयानंद के नाम से नामित होते हैं और पूरे विश्व को वेद की डंका सबको कहते हैं कि लौटो वेदों की ओर। अलग अलग धर्मावलंबी, अलग अलग मान्यता, अलग अलग विचार शैली जो पड़ा हुआ था उसको वेद की अभिमुख यात्रा कराई और आज भी उनकी अनुयायियों ने उनकी पदचिन्हों पे चलते आ रहे हैं। यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ऋचाएं। यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, आगे गायत्री मंत्र भी है उसमें, यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र भी है और जीवन का बोध भी है 40 अध्याय। परंतु आप तो पढ़े नहीं है, परंतु ने सार सार आपके सामने रख दिया। ये उपनिषद हो गए। उपनिषद क्या? वेद का अर्थ को जो जान नहीं पाते और जो जाने हैं उसको सुना देते हैं। वो गुरु की वाणी ही तो उपनिषद है। जिन्होंने जाना है उसको कठिन को सरल करके आपके सामने पेश कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। उसी को कहते हैं उपनिषद। उपमाने निकट, जो गुरुओं के निकट बैठ करके सिखा जाता है, समझा जाता है उसी परम तत्व के बारे में। तो यह ब्रह्मांड तत्पिंडे, ब्रह्मांड में जैसे 33 कोटि देवताएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, वह आपके पिंड में भी है। कौन कहता है कि आपके अंदर में 33 कोटि देवता नहीं? आपके शरीर में आपने कभी आमंत्रित नहीं किया, बैठाया नहीं, अपनी चेतना शक्ति में स्थान नहीं दिया, तो कैसे बैठेंगे? जैसे कि हमको आमंत्रित किए और आसन दिए, आप सबको आमंत्रित किया गया है और हमारे जो समिति वालों ने आपके लिए व्यवस्था बनाई है, इसी तरह देवताओं मन में आसन बनाओ, पवित्रता भावना के साथ और हृदय में बिराजे अपने अपने इष्ट, चाहे किसी भी रूप में आप उनको पालन करते हो, चाहे राम के रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, गायत्री के रूप में, सावित्री के रूप में, दुर्गा के रूप में, राधा के रूप में, किसी भी देवी देवता के रूप में, परंतु एक ही परमात्मा आपकी श्रद्धा को ठीक करने के लिए उसी देवी और इसी देवी के रूप, देवता के रूप में सामने आकर के आपको वही शक्ति प्रदान करते हैं। एक की सिवा और दो नहीं, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, वेदों ने कह दिया और हमने कितने बांट दिए। भगवान एक जैसी नहीं, अगर एक जगह होते तो फिर उसको सर्वव्यापक कैसे कहा जाता, सर्वशक्तिमान कैसे कहा जाता, फिर निराकार कैसे कहा जाता उनको, फिर न्यायकारी कैसे कहा जाता? सच्चा न्यायकारी तो न्यायाधीश तो वो ही है जो हमारे पाप पुण्य को बराबर ठीक करके आपको मनुष्य जन्म में दी। अगर थोड़ा सा भी लेवल अगर घट गया होता तो पशु जमीन में चले जाते, कीट जोड़ी में चले जाते, नाली नर्दमा के कीड़े में बन जाते। तो कितने बड़े न्यायकारी है परमात्मा, उन्होंने न्याय किए तभी ना हम मनुष्य जन्म में आए और यह जन्म दुर्लभ है। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं दुर्लभ जन्म, भागवत शास्त्र भी कहता है, सभी शास्त्र सभी गुरुजनों ने कहते हैं दुर्लभम मानुष्य जन्म। इसलिए आए हैं खाने पीने के लिए, बाहर तो कुत्ते, गाय, बैल, भैंस, जंगली जानवर, शेर को भी मिल जाता है, चिड़िया को भी मिलता है, नौकरी नहीं करता फिर भी 2 वक्त की रोटी मिल जाता है। अगर घर मकान बनाना चाहिए होता है तो पंछियों को घोंसला बना लेता है, जीव जंतु गुफा बना करके रह जाते हैं। तो आहार निद्रा भय वेतनोच्च सामान्य वेतन पशु ही कराना, ये तो मनुष्य क्या, ये तो पशु भी करते हैं जो सहाय। तो मनुष्य कर लिए तो क्या, कोई गरीब व्यक्ति है तो एक ही कपड़ा से जीवन बिता देता है और हम थोड़ा है तो कम से कम 10 जोड़ा रखते हैं। कुछ झुग्गी झोपड़ी में जीवन अतिवाहित कर देता है अपनी पूर्ण आयु, और हमने आलिशान भवन में जीवन व्यतीत करते हैं। अंतर क्या है? अपनी अपनी आवश्यकता है, रूपांतरित है थोड़ा, परंतु वह भी जीवन दिया सुखपूर्वक, आप भी जी। लेकिन एक मूल लक्ष्य है, ये तो शरीर तक सीमित है। धन दौलत जो कुछ भी है, जब तक है हम तब तक है, उसके बाद ना जाने क्या हो जाए। अगर दुर्योधन जैसा पुत्र है तो दिशा किसकी ओर ले जाएगा? हमारी संपत्ति को। अगर धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं
यही सोचते हैं, हम भी अभी भी विद्यार्थी हैं और हम सीखते जा रहे हैं, और हर पर यही भाव होता है। बड़े बड़े गुरुओं भी कहते हैं जितना भी सीखते हैं उनको कम लगता है, क्योंकि सीखने के लिए मनुष्य जीवन की आयु बहुत छोटा है। और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में अगर समझे तो जन्म जन्म मुनि जतन करई अंत राम कही आवत ना। जन्म जन्म अभ्यास करते हैं योगी यतियों ने, फिर भी योग भ्रष्ट हो जाते हैं। परंतु भगवान इतना दयालु है, योग भ्रष्ट हो जाने के बाद भी पुण्यवंत गृहे, पुण्य शिल्प के गृह में जहां रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं होगी, उसी ग्रह में जन्म देते हैं। भले ही हम योग भ्रष्ट हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, कुछ कारण वशत मन इंद्रिय प्रवाहमान हो जाएगा भौतिक की चकाचौंध में, रिद्धि सिद्धि में। ये बड़े बड़े ऋषियों के साथ भी हुआ है। नारद जी जैसा देवर्षि फेल हो सकते हैं, विश्वामित्र जैसे राजा राजपाट को छोड़ करके वशिष्ठ के पास जाकर के योग का अनुसरण करते हैं, और इंद्रिय की बाहुल्यता से महाराजा इंद्र ने उनकी पथ को अवरुद्ध करना चाहते हैं तो वो फेल हो सकते हैं। तो हम सामान्य मनुष्य, हम तो प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बड़े उपलब्धि ना होकर के जीवन में जितना हम सरलता को बनाए रखेंगे उतना ही हमारी आंतरिक चेतना अभिवृद्धि होगी। इसीलिए संसार की सिद्धि कीर्ति, कांचन और कामिनी तीन का है। याद रखें, मन में स्मरण रखें, जिसके पास डायरी है नोट कर लीजिए। कीर्ति, कांचन और कामिनी, ये तीनों आपको पथभ्रष्ट कराएगा। कीर्ति, मुझे बड़ा पद चाहिए, मुझे सुनने वाले लोग हों, करोड़ों जनता मेरे फॉलोअर्स हों, ये आपको गिराने वाला व्यवस्था जुटा रहे हैं। आप गीता की पदावली को कौन सुना महाभारत युद्ध में? इतने ही तो दोनों पक्ष की सेना थे, केवल सुनने वाला एकमात्र अर्जुन ही था, और उसको यथार्थ पालन किया। करिष्य वचनं तव, उसके बाद शरण में चला जाता है अर्जुन और कहते हैं कि आपका वचन को मैं पालन करूंगा। नष्टो महास्मृति लब्ध्वा, मुझे वो स्मृति जागृत हो गया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। करिष्य वचनं तव, जो आप उपदेश करेंगे प्रभु मैं उसको पालन करूंगा। और भगवान के उपदेश को पालन करके गीता के 18 अध्याय में टॉनिक पिलाए भगवान ने। उनके हाथ में गांडीव जैसा धनुष था, जिसको तपस्या करके 12 वर्ष की वनवास काल में भगवान शिव जी को तपस्या करके वो मिला हुआ था। तो कई सारे तपस्या की शक्ति वहां क्षीण हो गया था जब अपने परिजनों को देखे थे, और क्षत्रिय के सामने सम्मुख युद्ध से पीछे हटना, उससे और बड़ा अपमान कहीं नहीं मिलता। इसीलिए युद्ध से अगर क्षत्रिय पीछे हट जाता है तो उसका जीते की मृत्यु कहलाता। तो भगवान कहते हैं सम्मुख युद्ध से अगर तू विजय हासिल करेगा तो मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। इसीलिए तत्व युद्धाय युद्धस्य नैव पाप विवांपसि, तो तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम तो युद्ध करो। के मार्ग में जाएगा, कोई अपनी फोर व्हीलर में जाएगा, और कोई सीधा रायपुर जाकर के सीधा दिल्ली फ्लाइट के माध्यम से चला जाएगा। तो इसी तरह तीनों प्रक्रिया आसन है, अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार। दोनों हथेली में ध्यान की मुद्रा, तो ध्यान कुली को तर्जनी उंगली से स्पर्श करा देना ध्यान मुद्रा कहलाती है। शेष 3 उंगलियों को सीधा रखें, घुटने में स्थापन करें, कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना और पवित्र विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा विस्तृत होती है। परमपिता परमेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, जिनके निज नाम पवित्र ओम है। उसी ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला मिलती है।
इसी हेतु आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसी परम प्रभु का ओम रूपी नाम का 3 बार गुंजयमान चिंतन और अभिवादन करेंगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में स्थापना करेंगे। लंबा गहराई श्वासों को भरें और श्वास छोड़ते हुए दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मानस भवन में ले आए और अपने पिंड में समाहित करें और ऊर्जान्वित हो। गायत्री मंत्र का अभिवादन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुखीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ संगच्छतं संवदधं शम्भो मनासि जानतां देवभाग यथा पूर्वे संजानान उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों पैरों को समान रखें, दोनों हाथ को कमर के पास रखें। लंबा सा गहरा एक श्वास लें और केवल गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। केवल गर्दन, कमर को नहीं मोड़ना है। आप श्वासों को रोक दीजिए। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए सामने आए। इसको कहते हैं ग्रीवा संचालन क्रिया। स्मरण रखें, ग्रीवा माने गले। गले को कैसे हम संचालन करें? पढ़ते समय कुछ भी काम करते हैं तो गर्दन में अकड़न जकड़न आ जाता है। अभी हम श्वास पीछे लेकर के आए थे, अब श्वास को छोड़कर के आगे की ओर झुकेंगे। लंबा सा पूरा एक श्वास लें और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने ठोड़ी को गर्दन से छाती में जोड़ दो। श्वासों को बाहर रोक करके रखें। बाहर श्वासों को रोकने के लिए इसको कहते हैं योग की परिभाषा में बाह्य कुंभक, और अंदर रोकते हैं तो अंतर कुंभक। कम से कम 30 सेकंड की अवधि तक, ज्यादा नहीं रोकेंगे। पुनः श्वास लेते हुए सीधा आ जाए। ये एक आवृत्ति हुआ, ऐसे ही हम 3 आवृत्ति करेंगे, अर्थात और 2 आवृत्ति। पुनः लंबा सा श्वास भरें और गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास को थोड़ी देर रोक करके श्वासों को छोड़ते हुए सामने आ जाए। पुनः लंबा सा श्वास लें। श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। गर्दन को नीचे की ओर झुका दें। मन को गर्दन की पिछले वाले हिस्सा पे ले जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधा आए। अंतिम बार करेंगे ग्रीवा संचालन क्रिया। इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटोकॉल के तहत
ये प्रथम अभ्यास है। पुनः श्वास भरिए, गर्दन पीछे की ओर। चलला शूटिंग इटा कालू देखा हाँ है इटा के बंद कले बंद हवा। आप गले को रोटेशन दें, गर्दन को श्वास लेते हुए ऊपर की गर्दन को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे बाबा धीरे कोई सब शूटिंग कर दिए घड़ी की बाबा जिते बेले तो कर देबे सेते शूटिंग कर 6 से 12 शूटिंग चालू थी 6 से 12 की ओर जाएगा। बैक साइड में ठीक इसी तरह 12 से जब 6 की ओर हमारी गर्दन उतर रहा है तो श्वासों को छोड़ें। ऐसे ही लेफ्ट टू राइट 5 बार धीरे धीरे। ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणों की जड़ता को सक्रियता करता है और मस्तिष्क की ज्ञान तंत्रों की ओर चेतना को प्रवाह करने के लिए मददगार साबित है। अब इसको उल्टा दिशा में घुमाइए, बाएं से दाएं घुमा रहे थे, अब दाएं से बाएं की ओर घुमा। याद रखें ग्रीवा संचालन क्रिया, गले को कैसे संचालित किया जाता है हम 3 विधि से किए, आगे पीछे बाएं दाएं और फिर रोटेशन। ये तीसरा अभ्यास है। आप दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्कंध खिंचाव, कंधे को खींचो ऊपर की ओर, पूरा बल लगा, एड़ी ना उठाए, एड़ी ना उठाए, कंधे को केवल ऊपर की ओर खींचा। इसको कहते हैं स्कंध खिंचाव। स्कंध माने कंधे, शोल्डर। श्वास छोटे फिर हल्का, स्कंध खिंचाव हो गया। आप शोल्डर मूविंग करेंगे, दोनों हाथ कंधे पे रखिए, लंबा से श्वास लेकर के ऊपर से नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे करें। एक तरफ से 5-5 बार करें। शोल्डर पेन हो जाता है, उसके लिए बहुत लाभदायक। श्वासों के साथ करें, मन को एकाग्र करके करें, लयबद्ध होकर के करें। अब इसको विपरीत दिशा से घुमाएं, उल्टा जैसे कर रहे थे उसके विपरीत दिशा। देखो धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ रहा है, आपके कंधे से ऊपर भाग धीरे धीरे सभी अकड़न जकड़न खुल रही है। दोनों पैरों में कम से कम 2 फीट की दूरी, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ के बीच में 6 इंच की दूरी। अब करेंगे कटी संचालन क्रिया। कटी माने कमर, कमर को चालन करेंगे तो धीरे धीरे श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ते हुए अपनी बाएं की ओर घूमिए, धीरे धीरे पूरा घूम जाए। अब दाहिने हाथ को इतना घुमाएं कि बाएं कंधे पे आ जाए, स्कंध खिंचाव। अब श्वासों को छोड़ करके उसी अवस्था में रोक के रखिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, दोनों हाथ अपनी अपनी दिशा में आएंगे और सामने की ओर। ठीक इसी तरह विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए दाहिने की ओर से घूमें, बाएं हाथ दाहिने कंधे के पास आ जाए, श्वासों को रोक करके थोड़ी देर रहे। पुनः श्वास लेते हुए सामने आ जाए। आपके कटी भाग को बहुत लाभदायक प्रदान करता है, कमर की अकड़न जकड़न को ठीक करता है। ऐसे ही 2 बार बाएं पैर एक बार, श्वासों को रोक करके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने आए, फिर विपरीत दिशा से श्वासों को छोड़ते हुए श्वासों को रोक दें, फिर सामने आ जाए। अंतिम चरण की ओर ले आएंगे। प्रत्येक क्रिया को हम 3-3 बार कर रहे हैं, पूर्ण लाभ मिले, विधिवत करें। केवल हमको 1 घंटा समय विश्व योग दिवस मना लिया और बाकी 364 दिन सो गया, फोटो वीडियो बना करके शेयर कर दिया, बोलो देखो हम योग अभ्यास किए।
ऐसे योगी नहीं होना चाहिए। निरंतर अपने श्वास को देखो, 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, क्या दशा होगी। एक दिन सूर्योदय नहीं होगा तो क्या दशा होगा। इसी तरह मन में एक संकल्प लाइए, प्रत्येक दिन में योगाभ्यास करूंगा। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक लगाएंगे, माथे पे ले आएंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और नीचे से अपने एड़ी को उठाएंगे, पूरा खिंचाव हो एड़ी से पूरा श्वास को अंदर लो। में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, आपका अभ्यास जब बढ़ जाएगा, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से, ध्यान की शक्ति बढ़ेगी योग से, मन की भी ज्योति जगेगी योग से। श्वास छोड़ते हो वापस। 3 बार करना चाहिए, 1 बार हम कम करें। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों हाथ को इंटरलॉक लगाइए, दाहिने पैर की घुटनों को मोड़िए और घुटने के पास हाथ को ले जाएं। लंबा सा श्वास छोड़ते हुए घुटने को अपने की ओर खींचे और नासिका को घुटने की ओर ले जाएं। श्वासों को रोक करके इसी अवस्था में थोड़ी देर बने रहें। पुनः श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। पवन मुक्तासन आपकी बढ़े हुए पेट की चर्बी को घटाएगा, गैस प्रॉब्लम को ठीक करेगा, पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाएगा। अब दोनों पैरों के साथ करेंगे, लंबा गहरा श्वासों को भरते हुए और श्वासों को छोड़ते हुए इसी अवस्था में बने रहें। प्रथम बार पूरा हुआ और 1 बार कर लेते हैं। दाहिने पैरों के साथ करें पवन मुक्तासन। श्वास अंदर भरते हुए वापस आइए। अब बाएं पैरों के साथ करें, श्वासों को छोड़ते हैं। मन सहज हो, विचारों में पवित्रता को लाएं। एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर को देखें कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूर्ण आरोग्यता को प्राप्त कर रहा है। एक सूक्ष्म विचार लीजिए मन में, प्रत्येक दिन मैं ऐसे ही योगाभ्यास करूंगा और भगवान का दिया हुआ ये जो गिफ्ट है, यह शरीर, इसको नित्य प्रति शुद्ध, पवित्र एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करूंगा।
यही हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन की अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है ही, परंतु प्राथमिक लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम कर्म, उत्तम जीवन, उत्तम जीवन शैली, वाणी में व्यवहार ठीक हो, आचार विचार ठीक हो, खान पान ठीक हो, सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम मैत्री भाव का अंदर से जागृत हो। सब में मैत्री भाव है। जाति, देश, काल आदि से हमारा मन ऊपर उठ जाए। सभी मानव एक है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी कुल में हो, और हर किसी में एक खासियत है जो हम में नहीं है। ऐसा आपके मन में विचार लाइए, सबके अंदर दिव्यता आएगा, पवित्रता आएगा। कौन आर्थ, कौन हेल्थ का चरितार्थ हो। बड़े को सम्मान देना सीखें, छोटे को आशीष प्रदान करना सीखें, मैत्री करना की भाव हो, मेरे घर परिवार के सदस्य ठीक हो। अथः योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इत्ररत्रः वृतयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टः प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतयः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अपने हृदय में मन को केंद्रित करते हुए हृदयस्थ जो ईश्वर तत्व है, जो गुरु तत्व है, उसमें लीन हो जाएं।